चलिए अब हम हमारे कोर्स में बीसल देव रासों के जो छंद कोर्स में हैं उनकी व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या बताने से पहले मैं आपको बता ही दूं कि मैंने आपको व्याख्या के किस तरीके से चरण बता रखे हैं कि सबसे पहले जब भी व्याख्या आएगी आप संकेत सूत्र लिखेंगे कि उस जो छंद आया है उसकी पहला शब्द और उसका अंतिम शब्द, ये संकेत सूत्र है। फिर आप उसका संदर्भ लिखेंगे कि ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो बीसल देव रासो इस पुस्तक है और नरपति नाल इसके लेखक हैं। फिर आप प्रसंग बताएंगे, प्रसंग में पूरी कहानी आपको बताई चुकी हूँ कि किस तरीके से बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। लेकिन आप छंद में क्या बात कही गई है, क्योंकि हमारे कोर्स में जो छंद हैं उसमें ये मतलब मंगलाचरण के भी छंद हैं जिसमें गणेश जी की वंदना की गई है, एक में सरस्वती जी की वंदना की गई है। फिर हमारे पास एक ऐसा भी छंद है जहाँ पर जो राजा भोज, परमार राजा भोज हैं, वो अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव ब्राह्मण और अपने भाट के साथ बीसलदेव के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ वो प्रसंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जब विवाह निश्चित हो जाता है तो राजमती की जो माता भानुमती है वो किस तरीके से मंगलाचरण के साथ, मंगल कामनाओं के साथ गणपति की नारियल के साथ पूजा करती है और गणपति को आहूत करती है कि विवाह निर्विघ्न सफल हो। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसा भी छंद है जिसमें कि जो बीसल देव है उसके जो बारात है उसकी भव्यता का वर्णन किया गया है कि उसकी बारात में कितने हाथी घोड़ी और पालकियां हैं। इस तरीके का भी छंद हमारे पास है। और हमारे पास ऐसा भी छंद है कि जहाँ पर जो राजमती है वो सखियों से आपस में बात कर रही है, थोड़ा सा हास उपहास हो रहा है और जो बीसल देव हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है रानी के द्वारा कि बीसल देव कैसे लग रहे हैं, तो उनके सौंदर्य का, उनके प्रताप का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो कुछ जो भी छंद हमारे कोर्स में आएगा उसके प्रसंग हमारे पास सबके अलग अलग बन जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो इसका छंद है वो है कि दूसरी कड़वई गणपति गाई, नमन करी नहीं लागू पाई, तो ही लंबोदर बिनवऊ, चौसती जोगणी को अगिवाण, चौथे जोहारम खोपराम, भुवन मोह वर कामनी। ये जो छंद है तो साफ साफ लिख रहा है कि पृथ्वी जो बीसल देव रासो है उसका दूसरा छंद है और दूसरे छंद में उन्होंने गणपति की आराधना की है। और गणपति की आराधना का उद्देश्य ये है कि गणपति जी, मैं अपनी इस रचना का प्रारंभ कर रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि मेरी ये जो रचना है वो निर्विघ्न संपन्न हो। ये कहते वो कह रहे हैं कि मैं दूसरे इस छंद में दूसरे कड़वई छंद को कहा जाता है कि जो छंद है इसमें मैं गणपति की आराधना कर रहा हूँ, गणेश जी की आराधना कर रहा हूँ और मैं उनके चरण स्पर्श करके लागू पाए मतलब पैर लगकर चरण स्पर्श करके और उनको नमन करता हूँ, तो ही लंबोदर विनवऊ। और हम सब जानते हैं कि गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। वो कहते हैं हे लंबोदर, मैं तुम्हारी विनती करता हूँ और मैं तुम्हारी विनती इसलिए करता हूँ कि केवल मैं ही नहीं बल्कि 84 जो योगिने हैं ना वो भी तुम्हारी अगवानी के लिए तैयार रहती है। मतलब गणेश जी की महिमा का वर्णन किया है, उनकी महत्ता, उनके महत्व का वर्णन करते हुए बताया है कि जो 24 योगिनियाँ हैं वो भी तुम्हारी अगवानी करती हैं और इसीलिए मैं नारियल के साथ तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, जुहारों मतलब उनकी आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और सारे जो पूरा विश्व है, जो पूरा भुवन है, पूरी जो दुनिया है वो आपके मोह में आपसे मोहित है, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे गणेश जी को मैं नमन करता हूँ, पांव लगता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मैं जिस रचना का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, बीसल देव रासो की रचना का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, ये रचना मेरी निर्विघ्न पूरी हो जाए। तो इस तरीके से इस छंद में ये मंगलाचरण का छंद है और इसमें गणपति की आराधना की बात बताई गई है कि किस तरीके। और हम सब जानते हैं कि जो गणपति हैं वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो बिना बुद्धि के आप किस तरीके से रचना कर सकते हैं, तो वो बुद्धि के देवता हैं, रचना के देवता हैं, तो इसलिए उनकी आराधना की गई है इस वाले। आगे वो कहते हैं कि हंस वाहिनी देवी कर धणई वीण, कुकट कथू बोलू कुलहीण, तो तूठा वर प्राम जई, वर दियो देवी शारदा, भूलऊ अक्षर आणी वहोड़ी, विसल रास प्रगास्ताम, नाल कलही जिणी आवई खोड़ी। अब इस छंद में उन्होंने गणपति के बाद माँ सरस्वती की आराधना की है। हंस वाहिनी माँ सरस्वती, वीणा वाहिनी माँ सरस्वती की आराधना की है और हम सब जानते हैं कि माँ सरस्वती ही कला की देवी
होती है, ज्ञान की देवी होती है, वही ज्ञान देती है। और ये जो नाद, जो स्वर, जो शब्द हमारे जिह्वा से निकलते हैं, ये जो वचन हैं, ये जो शब्द हैं, ये सब माँ सरस्वती की कृपा से ही निकलते हैं। तो जो नरपति नाले हैं वो अपने रासों के तीसरे छंद में माँ सरस्वती की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, तुम हंस वाहिनी हो, हंस तुम्हारा वाहन है और तुम्हारे हाथों में वीणा हमेशा रहती है। कुकट कुथु बोलूं कुलहीन। और मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि हर कविजन, जो भी कविजन होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, वो सब तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। यदि मतलब जो कुलहीन व्यक्ति होता है वही तुम्हारी प्रार्थना नहीं करता, बाकी जो कुलीन व्यक्ति होते हैं वो सब तुम्हारी आराधना करते हैं। तो मैं तुमसे ये निवेदन कर रहा हूं कि तुम मुझे वरदान दो कि मैं पृथ्वीराज रासों का जो रचना करने जा रहा हूं, इसे मैं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक और अच्छे शब्दों के साथ पूरा कर सकूं। मतलब मेरे वो कह रहे हैं कि भूल से भी मेरे मुंह से कोई, मेरी कलम से कोई भी ऐसा गलत शब्द ना निकल जाए जो कि समाज के अनुकूल ना हो। और देखो ये चीज यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि आगे जाके इस कथा में हम यही देख रहे हैं कि राजमती के मुंह से कुछ ऐसे कड़वे शब्द निकल गए, कुछ ऐसी कटु उक्तियां निकल गई, कुछ ऐसी व्यंग्योक्तियां निकल गई जो कि बीसल देव के हृदय को जाके चुभ गई और उन दोनों का वियोग हो जाता है। तो इसलिए कवि यहाँ विशेषकर माँ सरस्वती से ये प्रार्थना कर रहा है कि तुम मेरे पे प्रसन्न हो और तुम मुझे ये वरदान दो। क्या वरदान दो? कि ये वरदान दो कि मेरी जो रचना प्रतिभा है, जो मेरी काव्य प्रतिभा है, वो दिनों दिन बढ़े और मेरी काव्य प्रतिभा के द्वारा जो मैं इस पुस्तक का रचना कर रहा हूं, इस पुस्तक में मेरी कलम से, मेरे मुंह से कोई भी गलत शब्द ना निकल जाए। मैं पूरी तरीके से, जो मेरे इस रासों का उद्देश्य है, इस रासों का मेरा उद्देश्य क्या है? बीसल देव के प्रताप का और राजमती की जो पतिपरायणता है उसका वर्णन कर सकूं। तो मैं पूरी तरीके से बीसल देव का जो जीवन है और राजमती का जो जीवन है उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, जो मतलब संस्कारित है, उन संस्कारों की तरीके से मैं उसको सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इस तरीके से वो माँ सरस्वती से शक्ति मांग रहे हैं, कवित्व की शक्ति मांग रहे हैं, काव्य प्रतिभा की शक्ति मांग रहे हैं और एक सुसंस्कारित रचना के लिए वह माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं। तो इस छंद में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा जो छंद है वह है नाल रसायन रस भरी गाई, तूठी शारदा त्रिभुवन माई, सगुण सुमान सा सीख जो रास, अस्त्री चरित्र धन लख लहई, एकड़ अखिर सबही विनाश। इस छंद में बहुत महत्वपूर्ण छंद है ये बीसल देव रासों का। और न केवल बीसल देव रासों का ये महत्वपूर्ण छंद है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला छंद है। इस छंद में कवि ने अपना काव्य प्रयोजन बताया है, अपनी रचना को लिखने का उद्देश्य बताया है कि मैं इस रचना को क्यों लिख रहा हूं। वो कह रहा है नाल रसायन रस भरी गाई। नरपति नाल ने पूरे रस के साथ, पूरी रसात्मकता के साथ डूबकर, रस में डूबकर इस गाथा को गाया है। तूठी शारदा त्रिभुवन माई, और जो तीनों लोगों की जो माता है माँ सरस्वती, वो मेरे ऊपर प्रसन्न है, उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उसके आशीर्वाद से ही ये रसायन, ये गाथा गा रहा हूं। सगुण सुमार्सन सीख जो रास, वो संबोधित कर रहा है सभी स्त्रियों को कि और पुरुषों को, इस समाज के लोगों को, कि आप इससे कोई ना कोई जो सीख मैं देना चाहता हूं, जो प्रेरणा मैं देना चाहता हूं, वो सीख आप जरूर इससे सीखना और कुकट कुमाचरण सीख न लाए, और अपने जीवन में कभी भी कोई गलत बात मत सीखना। वो कह रहे हैं कि मैं इस काव्य में जिस स्त्री के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, अर्थात राजमती के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, उसके एक अक्षर ने, एक शब्द ने पूरा विनाश कर दिया था उसके जीवन का। कि जब वो विवाह के बाद अपने पति बीसल देव से मिलती है और बीसल देव जब अपने प्रताप का, अपने वैभव का बखान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के बखान कर रहे हैं, तो उस समय जो राजमती है वो उड़ीसा के राजा का उदाहरण देते हुए और उनके अहम को चोट पहुंचाती है, कुछ कटुक्तियां कह देती है कि तुम ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतापी नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा बड़े बड़े प्रतापी लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। ये जो कटुक्ति है, इस कटुक्ति ने उनके पूरे जीवन का विनाश कर दिया था और उनको वियोग सहना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि इस काव्य का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन यही है कि इसको पढ़कर हम ये समझ सकें, हम ये सीख सकें कि किस तरीके से हमको अपने शब्दों का सही
इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही समय पर इस्तेमाल करना है, सही पिच में इस्तेमाल करना है। बात कहनी भी है, लेकिन बात को कैसे कहना है कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए लेकिन उसको कोई चोट भी ना लगे। तो बात कहने का तरीका, बात कहने का अभी प्रथम रात्रि है और प्रथम रात्रि में ही आप अपने पति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ करेंगे तो निश्चित रूप से पुरुष के अहम को चोट पहुंचेगी ही ना। तो कम से कम समय तो देखना चाहिए था कि आज प्रथम रात्रि है, ठीक है, राजा अपनी तारीफ कर रहा है, मैं सुन लेती हूँ, बाद में कभी समझा दूंगी। दूसरी बात कहने का ढंग, मतलब इतनी वाचालता नहीं होनी चाहिए, आप में स्पष्टवादिता होनी चाहिए, लेकिन स्पष्टवादिता ऐसी नहीं हो कि जो दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचा दे। इस समय राजा उसके यौवन पे और उसकी सुंदरता पे मोहित है और वो उसको प्रभावित करने के लिए अपनी सारे प्रताप, अपने वीरता, अपने वैभव का बखान कर रहा है। तो इस समय जो राजमती है उसको थोड़ा सा संयमित वचन कहने चाहिए थे, थोड़ी संयमित व्यवहार उसको करना चाहिए था। और ये सीख हर स्त्री को इस रासों से मिलती है, जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन के सफल दाम्पत्य जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि कभी भी पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने किसी तीसरे की तारीफ नहीं करनी है। अब तो तुम ही हो जो कुछ हो। तो प्रेम की एक निष्ठा बनाए रखनी है, चाहे आप अंदर से कितना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से यदि हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो वो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो कभी अपने इस छंद में अपने काव्य का प्रयोजन हमें समझा रहा है। आगे वो कहते हैं कि देश मालव माहे नगरी धार, लोक वसई धनी मन ही उदार, वावी कुआ सरवर घृणा, राज करी राजा भोज सुजान, न्याय जसई जग दीपऊ और इल वर्तावी इंद्र जिम आण। या इस वाले छंद में जो मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश की जो धार नगरी है, जहाँ की राजमती है और जहाँ उसके राजा भोज शासन करते हैं, उस धार नगरी का वर्णन किया गया है कि वो धार नगरी कैसी है। वो कहती है देश मालव, मतलब राजमती कहाँ की रहने वाली है, मालव प्रदेश में जो धार नगरी है वहाँ की रहने वाली है वो। और लोक वसई धनी मन ही उदार, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब वो काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण लोग हैं और उनका मन बहुत उदार है, वो सुसंस्कारित लोग हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कवि यहाँ पर कि चूंकि ऐसी नगरी है जहां पर काफी संस्कारित लोग रहते हैं, धनधान्य से परिपूर्ण लोग रहते हैं, तो राजमती है ना वो भी पूरी सुसंस्कृत महिला है और धन धान्य से परिपूर्ण है। वावी कुआ सरवर गणा, और वहां पर काफी सारी बावड़ियां हैं, कुएं हैं, सरवर हैं, अर्थात जो वहां के राजा हैं वो काफी दानी और परोपकारी प्रकृति के व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता के लिए वहां पे बावड़ियां और कुएं और सरोवर, तालाब वगैरह खुदवा रखे हैं। राज करई राजा भोज सुजान, और फिर परिचय दे रहे हैं कि उस धार नगरी पर जो राज करता है वो बहुत ही सुजान यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है राजा भोज। न्याय जसई जग दीप, और वो इतना न्यायप्रिय शासक है कि उसकी जो न्याय की चर्चा है वो दूर दूर तक हो रही है। दीप जैसे दीपक की रोशनी चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उस तरीके से राजा भोज का जो न्याय है वो न्याय की चर्चा चारों तरफ होती है। यानी कि वो शासक बहुत ही न्यायप्रिय है। देखो, दानशील है, उदार है, सुसंस्कृत है और साथ ही न्यायप्रिय राजा है। यानी कि एक राजा होने के जो श्रेष्ठ गुण होने चाहिए वो सारे गुण उसमें हैं। इसीलिए नरपति नाल है उन राजा भोज की जो तुलना कर रहे हैं वो इंद्र से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इल वरतावी इंद्र जिम क्षा, ऐसे लगते हैं जैसे राजा भोज जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र हों। इस तरीके से उन्होंने राजा भोज की तुलना स्वर्ग के राजा इंद्र से की है, क्योंकि जिस तरीके से स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग को स्वर्ग बना रखा है, सुखों से संपूर्ण बना रखा है, उसी तरीके से राजा भोज ने मालवा प्रदेश की धार नगरी को सुसंपन्न बना रखा है, धन धान्य से परिपूर्ण बना रखा है, प्राकृतिक संपदा से संपन्न बना रखा है। वहां काफी उदारता है और जनता को वहां न्याय मिलता है, जनता के साथ कोई अत्याचार या शोषण नहीं होता है। आगे हम चलते हैं, आगे का है नाल बखाने नगर जुधार, जिहाँ बसई राजा भोज खंदार, असी सहस जय के मैं मनता, और पंच खोण जय कई मिलई नरिंद, कर जोड़े नरपति कहियई, विशनपुरी जाने वसई गोविंद। यहाँ भी उन्होंने राजा भोज की तुलना गोविंद के साथ कर दी है।
कृष्ण के साथ कर दी है, ईश्वर के साथ कर दी है। वो कह रहे हैं कि जो नरपति नाल है वो बखान वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? उस राजा के गुणों का वर्णन कर रहा है, उस राजा की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है कि जो राजा भोज हैं वो कितने प्रतापी राजा हैं और कितने उदार राजा हैं और कितने न्यायप्रिय राजा हैं। धारा नगरी उस मालवा प्रदेश की राजधानी है और जो राजा भोज हैं वो काफी उदार और दानशील तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनके पास एक बड़ी सशस्त्र और चतुरंगड़ी सेना भी है। उनकी सेना में हजारों मदमस्त हाथी हैं और उनके लिखा ना पंच खोण जे के मिले नरेंद्र, और उनके जो आसपास के जो राजा हैं, नरेंद्र मतलब जो नरों में भी इंद्र हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे राजा हैं, वो राजा भी राजा भोज का प्रताप मानते हैं। वो राजा भी राजा भोज के दरबार में उनको नमन करते हैं, उनके साथ विनम्रता के साथ मिलते हैं। यानी कि आसपास के राजाओं ने भी राजा भोज के आधिपत्य को स्वीकार कर रखा है। और फिर वो कहते हैं कर जोड़े नरपति कहे विष्णुपुरी जाने वसई गोविंद। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धारा नगरी विष्णुपुरी है, विष्णु की नगरी है और राजा भोज बिल्कुल विष्णु के अवतार हैं। तो जिस तरीके से विष्णु इस धरती का, इस पूरी दुनिया का पालन करते हैं, उस तरीके से राजा भोज भी अपने जनता का पालन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ईश्वर तीन माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ईश्वर के तीन रूप माने गए, ईश्वर तो एक ही है पर ईश्वर के तीन रूप माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को इस सृष्टि का निर्माण करता माना जाता है। देखो इंग्लिश का गॉड, GOD, जी जनरेटर, यानी कि ब्रह्म को, जो ब्रह्मा है उनको जनरेटर बताया गया है, वो इस सृष्टि का जन्म करते हैं। और जो विष्णु है उनको पालक बताया गया है, ऑपरेटर, वो इस सृष्टि के पालक हैं। तो जो और शिव जी को संहारक बताया गया है। तो जो विष्णु से तुलना करी उन्होंने कि जिस तरीके से विष्णु इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, उस तरीके से राजा जो भोज हैं वो अपनी जनता का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह अपना, क्योंकि राजा होता है वो पिता की तरह होता है और जनता को वो संतानवत मानता है, संतान की तरह उसका पालन पोषण और उसको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करता है। तो राजा भोज के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे हम देखते हैं, वो लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भाट आया अजमेर आवे बोझ राजा कट नालेर वीसल दे मन गहर महानुवती रानी कुमारी की मात कंचन थाल रने भरेऊ और ऊपरी मंगल मूल नालेर करो नरेसर वीनती आवो जान करे आज सवेर। अब इस छंद में का प्रसंग ये है कि राजमती युवा हो चुकी है और राजा भोज को उसका विवाह करना है। वो अपनी पत्नी से भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है, उसके लिए हमें कोई सुयोग्य वर ढूंढना है और वो सुयोग्य वर उन्होंने ढूंढ लिया। वो सुयोग्य वर उन्होंने बीसल देव जो सांभर के राजा हैं और जिनकी राजधानी अजमेर है, उनको ढूंढ लिया है और वो अपनी बेटी के लिए उनके पास अपना विवाह प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो जैसे पहले आजकल तो क्या है, ये शादी.com और जीवनसाथी.com इस तरीके के बहुत सारी वेबसाइट चल गई हैं, लेकिन पहले जो विवाह के प्रस्ताव भेजे जाते थे वो जो हमारे पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो हमारे लगे बंधे ब्राह्मण होते थे या हमारे घर के जो भाट और नाइन वगैरह होते थे, वो उस प्रस्ताव को लेकर जाते थे। तो उन्होंने अपने राज पुरोहित को अपने जो राज दरबार का भाट था उसके साथ एक नारियल के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा अजमेर में। तो बामण भाट आया अजमेर, जो बामण है और भाट है वो दोनों अजमेर आए और आवे वो भोज राजा कहू नालेर, और उन्होंने नारियल देके राजा भोज की जो इच्छा थी, राजा भोज का जो प्रस्ताव था वो कह सुनाया बीसल देव को। बीसल देव ने जब ये प्रस्ताव सुना कि राजमती से विवाह का ये प्रस्ताव आया है, तो वो इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत ही गहक गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। और भानुमती रानी कुमारी की माता, जो राजमती जो राजकुमारी है उसकी जो माँ है भानुमती, वो भी ईश्वर से मंगल कामना कर रही है कि इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और ये विवाह हो जाए। कंचन थाल रने भरे, उसने सोने के थालों में रत्न भर भर के ऊपर मंगल मूरी नाले, और ऊपर से उसने मंगलता का प्रतीक, मंगल जो क्रिया है उनका प्रतीक जो नारियल है वो रखकर करो नरेसर विनती, और इस तरीके से उन्होंने जो बीसल देव से विनती करी कि आवो जान करे आज सवेर, अब देर मत करिए, आप बारात लेकर आइए और हमारी पुत्री का वरण कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर विवाह का जो प्रस्ताव है वो राजा भोज के द्वारा भेजा गया है। और भानुमती जो राजकुमारी की माँ है, उन्होंने राजा से किस तरीके से विनती करी, वो विनती उन्होंने बताई है इस वाले छंद में। आगे वो कह रहे हैं कि मिली सहेली की जई बात, अगर चंदन सु
छाटिए गात उकड़ा ले जो आकरा, काथा सुपारी पाका पान, रूड़ा तेजी चालना, हालो चौरासिया सामहा जान। और अब यहाँ पर यह है कि बीसल देव और राजमती का विवाह तय हो गया है। और जब तय हो गया है तो शादी होने वाली है। तो शादी का एक बहुत बड़ा उपक्रम होता है, दुल्हन का साज संवार, उसका श्रृंगार, है ना। तो वो श्रृंगार की बात कही गई है कि मिली सहेली कीजिए बात। और अब ये भी बात है कि वो सहेलियों से मिलती हैं उस समय, और सहेलियों से अपने भावी पति के बारे में बातचीत होती है, और जो सहेलियां होती हैं वही उसके श्रृंगार के, उसके रूप लावण्य को निखारती हैं। आजकल तो ब्यूटी पार्लर वगैरह चल गए हैं, लेकिन पहले तो जो सहेलियां होती थी वो सहेलियां ही आपका श्रृंगार वगैरह किया करती थी। तो मिली सहेली कीजिए बात, सहेलियों से मिलती है राजमती और आपस में बातचीत सहेलियां कर रही हैं। अगर चंदन सू छाटिए गात, और उन सब के जो शरीर हैं वो अगर चंदन अर्थात जो सुगंधित द्रव्य हैं उनसे छाटे हुए हैं, अर्थात उन पर सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव हो गया है। उकड़ा ले जो आकरा, और इस तरीके से साथ में उसका जो मतलब उकड़ा ले जो आकरा का मतलब है कि आपस में वो मनोविनोद की बातें कर रही हैं, और उसके जो श्रृंगार है उस श्रृंगार को उकारना चाह रही हैं, और श्रृंगार के उस सौंदर्य को बढ़ाना चाह रही है। काता सुपारी पाका पान, और फिर ये सब मंगल वस्तुएं हैं, कत्ता है, सुपारी है, पान है, ये सब आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ तांबुल और पान का बड़ा महत्व है, ये आमंत्रण का प्रतीक होता है। तो जो कत्था है, सुपारी है और पके पान है, ये रूड़ा तेजी चालना, इस तरीके से ये सब भेजे गए हैं। और जो बीसल देव हैं वो उनका वर्णन हो रहा है कि वो तेजी से अपनी बारात को लेकर यहाँ पर जो रानी है राजमती है उसको लेने के लिए आ रहे हैं, उसका मतलब अपनी बारात लेके आ रहे हैं, उसका पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। और इधर जो रानी राजमती है वो मतलब देवी की आराधना कर रही है, कत्ता सुपारी पान इसके साथ अपने मांगलिक विवाह की सफलता के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि विवाह के पहले की क्या तैयारियां हैं, उसका वर्णन इस छंद में किया गया। आगे वो कह रहे हैं कि जो वही राजमती को वींद मोती माणिक जड़ों जंजीर, लाख सवा पाखर पड़ई, और पालकी बैठा सहज 50, आ गई गए बर बहु गुढ़ई, और पाला पाए का अंत न पार, नवरंग नाचई अप्सरा, और सामहु हुए राय परिवार। अब क्या सा बारात आ रही है, बिल्कुल वर्णन ऐसा सटीक और यथार्थवादी वर्णन है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। जब बारात आ रही होती है तो जो वधू होती है उसका भी बड़ा मन करता है कि देखें बारात कैसी है, देखें दूल्हा कैसा है। तो वो अपनी सखियों से इस तरीके की पूछ रही है, मतलब एक तो इंतजार कर रही है राजमती, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है कि बारात आ रही है और देखो मेरा दूल्हा कैसा होगा और अब मेरा विवाह होने वाला है। तो जो वही राजमती वो कऊ बींद, वो अपने जो बींद है, बींद मतलब अपना दूल्हा, राजस्थानी में बींद दूल्हे को कहा जाता है, पति को कहा जाता है। तो वो अपनी बींद का इंतजार कर रही है और अपनी सखी से पूछ भी रही है कि मेरा बींद कैसा लग रहा है, दूल्हा कैसा लग रहा है। मोती माणिक के जड़ों जंजीर, और जो सखियां हैं वो उसको कह रही हैं कि तेरा जो बींद है ना वो मोती और माणिकों से सजा हुआ है। मतलब अजमेर से जो उसको भेजा गया ना तो खूब सजा कर भेजा गया है। उसके गले में मोती और माणिकों की जंजीरें पड़ी हुई हैं और 100 लाख सवा पाखर पई। और जो बारात है ना वो इतनी विशाल बारात है कि ऐसा लग रहा है कि जो 1.25 लाख लोग, पैदल लोग उस बारात में चले आ रहे हैं। और पालकी बैठा सहस 50, और सहस्त्रों 85 लोग तो पालकियों में बैठे हुए हैं। यानी कि जो बारात आ रही है, बारात में पैदल लोग तो हैं और पैदल के साथ साथ उसमें बहुत सारी पालकियां भी हैं, और पालकियों में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। और आ गई गए बरो बहुत गुहड, और फिर जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो आगे आगे इस बारात के चल रहे हैं। देखो विवाह का कितना सार्थक वर्णन किया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, सबसे आगे आगे चलते हैं। आजकल की तरह नहीं, आजकल तो क्या होता है डांस वाले जो युवा बच्चे होते हैं वो पहले होते हैं, लेकिन नहीं, अभी क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बारात में आगे आगे आ रहे हैं। और पाला पाए का अंत ना पार, और ये देख लीजिए इतनी बड़ी बारात है कि उसका कोई ना तो शुरुआत दिख रही है ना उसका अंत दिख रहा है। इतनी लंबी चौड़ी वर यात्रा लेकर बीसल देव तुमको बिहाने के लिए आए हैं। नवरंग नाचे अप्सरा, और ये देखिए कि जो अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां उस बारात में नाच रही हैं। नवरंग नौ रसों से परिपूर्ण जो अप्सराएं हैं वो वहां नाच रही हैं। और सामहु हुए राय परिवार, और राय परिवार के सामने आई हैं और राय परिवार उसका स्वागत करने के लिए
तैयार खड़ा है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो बारात है वो राजा परमार के द्वार पर आई है और द्वार पर उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, उस सब का वर्णन हमें इस छंद में मिलता है। ये छंद हमारे कोर्स में थे, वो मैंने आपको समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे। और उसकी कलागत विशेषताएं, भावगत विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ इसका पूरी व्याख्या बताई और आज के समय से उसकी तुलना करते हुए बताइए। व्याख्या का मतलब ही यही होता है। व्याख्या का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल इसका सरलार्थ कर दें, आप इसके अंदर कवि क्या कहना चाहता है, इसके बहाने से कवि हमको क्या संदेश देना चाहता है, वो किस चीज को प्रकट करना चाहता है, उस सब पर आपको अपने विचार रखने, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। व्याख्या की खास बात है कि आप अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। कवि जो कह रहा है वो आप कहो और फिर उस कवि की जो बातें हैं उनकी सत्यता असत्यता, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में जो आपके मत हैं वो मत आप दीजिए, वर्तमान से आप उसकी तुलना करते जाइए। इस तरीके से आप व्याख्या को परिपूर्ण कर दीजिए। मैंने ये आपको ये विसलदेव रासो की जो कोर्स में अपने छंद थे उन सबको समझाया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे लिखकर भेजें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। यदि आपको पसंद आया तो ये जो वीडियो है वो अपने संगी साथियों में शेयर करें कि सबको समझ आए इस तरीके का पाठ, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें वो एग्ज़ाम में। और प्लीज़ मेरे जो चैनल है इस चैनल को आप शेयर करें जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।